गांव गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसा का जोड़ा। आयुष गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर आयुष के दिल में एक बड़ी आग थी, कुछ बनना है, कुछ करना है। निखिल थोड़ा मजाकिया था, पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे। भाई अब कुछ करना है यार। पिताजी बाहर जाकर बहुत मजदूरी करते हैं, तब जाकर कहीं हमारा घर चल पाता है। अब पिताजी को बिठाकर खिलाना है, कुछ ऐसा करना है। हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाना है। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है, आयुष बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तभी पीछे से निखिल आया, हाथ में एक थैला लिया। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल आसिफ के समोसे लाया हूँ। तू ही खा ले, मैं टेंशन में हूँ। तो चल, टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। बस पकड़कर शहर पहुँचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियाँ। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई देख, वहाँ लोग लाइन में खड़े हैं किसी ठेले पर। दोनों वहाँ पहुँचे। वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। भाई ये क्या है? मोमोज कहते हैं चीन का खाना। शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। दोनों ने प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये तो गजब है। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया, अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो। गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते नहीं। हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है, कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त ठेला वाले से सब पूछा, मोमोजस कैसे बनते हैं, कितने में बिकते हैं, कितना मुनाफा होता है। ठेला वाला हंसकर बोला, भाई मेहनत करो तो मोमोज भी किस्मत बदल देते हैं। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई हम अपने गांव में पहला मोमोज ठेला खोलेंगे। पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी जुगाड़ मुझ पर छोड़। आयुष मुस्कुराया, तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल। मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंसने लगे। नई शुरुआत की तैयारी। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी, जो पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। दोनों ने बाजार जाते वहां से मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद कर ले आते हैं। पहली बार दोनों ने ट्रायल में मोमोज बनाए, पर वो आधे कच्चे, आधे जले हुए थे। एक दो बार कोशिश करने के बाद उनका मोमोज अच्छा बन जाता है। दोनों ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। आयुष ने बर्तन में स्टीम लगाई, निखिल ने प्लेटें रखी और दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। कुछ देर में नया देखकर लोग आते हैं। अरे ये क्या है भला भैया, मोमोज? मामा सुना था मोमोज क्या होता है। निखिल हंसते हुए कहता है, हाँ, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है, एक बार खा के तो देखो। वहाँ खड़े सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। गांव में नया चीज देखकर गांव वालों ने सबने खा लिया था। निखिल ये देख, कितने सारे पैसे जमा हो गए। हाँ भाई, लगते हैं गांव वालों को मोमोज बहुत पसंद आ रही है। कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद दोनों घर की ओर चले जाते हैं।
अगले ही दिन स्कूल बच्चे आते हैं। भैया भैया हमको भी मोमोज खिला दो ना, पर हमारे पास 20 रुपए ही है। अरे कोई ना बेटा, मैं आज तुम लोगों को फ्री में मोमोज खिला देता हूँ। उसके बाद और लोग आने लगे मोमोज खाने। भाई तुम मोमोज तो सही बेच रहे हो, पर एक खड़े खड़े खाने में भाई थोड़ा दिक्कत होता है। बैठने की व्यवस्था हो जाता तो सही रहता। हाँ भाई सही बोल रहे हो, चाय समोसे वाले को ही देख लो। उसके यहाँ मस्त एक छोटा सा दुकान है, जहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। फिर वह दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ भाई, इसीलिए अब हमारे ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है कुछ। लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि गांव की तरफ एक आवाज की तरह उनका ध्यान जाता है। सुनो सुनो, इस रविवार सुंदर मैदान में एक बड़ी आयोजन हो रहा है, जहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना कलाकृति और खान पान की प्रदर्शन की, तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा, उसको वो लोग पूरे 25